बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, ईपीएन न्यूज के साथ मैं हूं इत्शामुल हक। आज हम बात करेंगे इसराइली वजीर आजम के दौरे के हवाले से, जो उन्होंने खुफिया दौरा किया मुसाद के हेड के साथ सऊदी अरेबिया का। वहां पे एमबीएस से और पोम्पियो से मुलाकात हुई। इस हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद होंगे फैसल तारड़। फैसल, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम सर, बहुत शुक्रिया। फैसल, दौरे का तो सबको पता चल गया, लेकिन आपकी नजर में जो मुसाद के चीफ को साथ लेके गए थे, उसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए, मोसाद के चीफ ही हैं वो जो सब कुछ कर रहे हैं। सबसे पहले मोसाद ने ही गेम शुरू की थी यूएई के अंदर। मोसाद के एक एजेंट का रूसी मीडिया पर इंटरव्यू शाया हुआ था उनके अखबार में। वो कहते हैं कि हमने तकरीबन सन 2001 के बाद से कार्रवाइयां शुरू कर दी थी यूएई के अंदर, मुत्तहिदा अरब अमारात के अंदर। वो कहते हैं हम वहाँ के लोगों से मिले, वहाँ की एलीट क्लास से मिले, उनसे हमने ताल्लुकात बनाए। हम जब वो तीसरे किसी मुल्क में जाते थे तो हमने वहां पे उन्हें मिलना शुरू कर दिया था। फिर हम उनकी टॉप लीडरशिप से मिले और उसके बाद हमने यूएई को मनवा लिया और यूएई ने हमें एक्सेप्ट कर लिया। तो ये सारी गेम तो मुसाद ही की है। आपको पता है, जो सियासी चेहरे होते हैं, जो हुकूमतें होती हैं, वो तो बदलती रहती हैं। आज बेंयामीन नेतन्याहू हैं, उससे पहले और थे, उसके बाद नए आ जाएंगे। तो लिहाजा स्टेट को जो चलाना होता है वो तो एजेंसियों ने ही चलाना होता है। लिहाजा मुसाद ने ही ये गेम सारी डाली हुई है। लेकिन ये मामला बहुत ज्यादा पेचीदा होता जा रहा है। कल जब ये खबर आई कि जो नेतन्याहू हैं, उन्होंने न्यू में, जो सऊदी अरब का शहर है, वहां एतवार के रोज दौरा किया। 6:30 बजे वो वहां पे पहुंचे और 9:30 बजे वो वापस गए। तकरीबन ये 3 घंटे की मीटिंग हुई जिसमें अमरीकी जो सेक्रेटरी स्टेट है माइक पोम्पियो भी थे। ये सब कुछ हो गया, पूरी दुनिया के मीडिया ने खबरें लगा दी। इवन जो इस्राएली मीडिया है उसने बढ़ चढ़ कर खबरें लगाई और ये खबर लीक भी इसराइली से हुई कि नेतन्याहू ने दौरा किया है। और ये पूरी प्लानिंग से की गई, वरना कौन कर सकता था? ताकि दुनिया में खलबली भी मच जाए, दुनिया का रिएक्शन भी आ जाए, पता भी चल जाए। और उसके बाद जब सारा दिन ये चीजें चलती रही तो शाम के वक्त सऊदी अरब ने डिनाई कर दिया। सऊदी अरब ने कहा कि मोहम्मद बिन सलमान की कोई भी मुलाकात नहीं हुई नेतन्याहू से। उनकी सिर्फ मुलाकात माइक पोम्पियो से हुई है, नेतन्याहू तो आए ही नहीं है। अच्छा, यहां तक तो बात ठीक है, खबरें चली कि मुलाकात हुई है, इन्होंने डिनाई कर दिया। अब जब यही बात की गई बिन्यामीन नेतन्याहू से, इसराइली वजीर आजम से, कि आप क्या कहते हैं, क्या आपने दौरा किया है, तो उन्होंने डिनाई नहीं किया, उन्होंने तरदीद नहीं की, उन्होंने नहीं कहा हमने नहीं किया। उन्होंने कहा ये हमारे आपस के मामलात हैं, ये पर्सनल मामलात हैं, हम इस तरह की बातों पे कमेंट्स नहीं करते। यानी उन्होंने तरदीद ही नहीं की। तो इससे ये लगता है कि सऊदी अरब झूठ बोल रहा है। इतना बड़ा कितनी बड़ी झूठा मुल्क, तो कहते हैं कितनी बड़ी झूठी हुकूमत है कि किस तरह से मुसलमानों को बेवकूफ बना रही है कि पहले मोसाद के चीफ को बुलवाया। नेतन्याहू को बुलवाया, नेतन्याहू को बुलवाने के बाद झूठ बोल रहे हैं लोगों को। जब लोगों को पता चला है, लोगों को जब पता चला है कि सऊदी अरब ये कर रहा है, सख्त रद्द अमल आया है। ईरान से, तुर्की से और पाकिस्तान से इतना ज्यादा सख्त रद्द अमल आया है। एक कल वक्त वो भी आ गया था जब गैर मुसद्दका खबरें ये भी आ रही थी कि ईरान और तुर्की कहीं चढ़ाई ना कर दे। तुर्की करे ना करे, ईरान बहुत ही एक्शन में आ चुका था और सऊदी अरामको कंपनी को खतरा था। कल सऊदी अरब पर यमन की जानब से कुछ अटैक्स भी हुए हैं और सऊदी अरब की अरामको खतरे में आ गई थी। सऊदी अरब को जब लगा कि हमारे दिफा को खतरा है, हम खतरे में आ चुके हैं, तो उस वक्त उन्होंने झूठ बोला कि हमारी कोई मुलाकात नहीं हुई। लेकिन इसराइल ने उनके झूठ का भांडा फोड़ दिया है और बता दिया है कि मुलाकातें हुई है। जी, ठीक। अच्छा, आपकी नजर में उस मुलाकात में बात क्या हुई होगी? क्या मेन टॉपिक होगा जिस पे डिस्कशन हुई होगी? देखिए, जब शैतान मिलते हैं, जब शैतानों की बैठक होती है,
तो वो कोई अमन की बात तो नहीं करते, वो कोई अच्छी अच्छी बातें तो नहीं करते ना कि मुसलमानों की फलाह बहबूद के लिए ये होना चाहिए, इंसानियत की फलाह बहबूद के लिए हम ये करना चाहते हैं। शैतानी चालें ही चली गई होंगी कि आप हमें एक्सेप्ट कर ले। एक्सेप्ट तो वो कर ही चुकी हैं, ऐलान ही करना है ना, दुनिया के सामने चीजें लेकर आनी है। दौरा हो गया है, इतने मामलात चल रहे हैं, तो इसमें कोई कसर तो नहीं रह गई, कोई शक शुबे वाली बात नहीं रह गई। वही चालें चली गई होंगी कि आप ईरान को इस तरह से काउंटर कर सकते हैं, तुर्की को इस तरह से कर सकते हैं, अगर आपके ऊपर पाकिस्तानी प्रेशर है तो आप इस तरह से टैकल कर सकते हैं, हम आपको ये चीजें दे देंगे, आपको ये फायदे होंगे, हम आपको ये देंगे। तो मिल बैठकर एक मीटिंग की गई है जिसमें अमेरिका भी था, ये दोनों ममालिक भी थे, गारंटियां दी गई होंगी कि देखिए अमेरिका जामन हो रहा है, आप पर कोई हमला नहीं होगा, अगर आप पर पाकिस्तान से या किसी मुल्क का भी प्रेशर आता है तो अमेरिका आपके साथ खड़ा होगा। तो यही कुछ हुआ होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ होगा, शैतानी चालें चली गई होंगी। अच्छा, मोहम्मद बिन सुलेमान की और रजब तैयब एर्दोगान की सुना बात हुई है फोन पे, तो उसके बारे में क्या इत्तलात हैं आपके पास? देखिए, सऊदी अरब और तुर्की का आपस में अच्छी खासी ट्रेड है, बल्कि तुर्की की ज्यादा ट्रेड है। ये पिछले 2 माह से इन्होंने बाइकआउट किया हुआ था तुर्की का, तकरीबन 1.5 माह से। तो तुर्की के जो ताजिर थे वो तंग आ चुके थे, उन्होंने मुज़ाकरात करने की कोशिश की थी सऊदी अरब से और उन्हें बोला था कि आपकी जो भी दुश्मनी है आप चीजों का बाइकआउट ना करें। फिर एक नया इत्तेहाद बन रहा है, यूएई ने तो खुल मुखला ज्वाइन भी कर लिया है यूनान को, ग्रीक को, तुर्की के खिलाफ। तो ये भी इतलात हैं कि जो तैयब उर्दगान है उन्होंने धमकी भी दी है, उन्होंने कहा है कि आप बाज आ जाए, आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप हमारे से दुश्मनी करें, आप यूनान का साथ दें, या आप हमारे साथ तजारत बहाल करें, बीच का कोई रास्ता नहीं है। समझाने की भी कोशिश उन्होंने की है कि आप बाहर ना निकलें, आपकी एक इज्जत है, ओआईसी आपके पास एक बड़ा हथियार है जिसके जरिए आपने मुसलमानों को मुतहद रखा हुआ है, जिसके जरिए आप मुसलमानों पर चुदराहट करते हैं। आप इसराइल की जानब जाएंगे तो मुसलमान आपसे नफरत करेंगे, आप आइसोलेट हो जाएंगे, आपकी कोई इज्जत नहीं करेगा, आपका एक खास मुकाम है। लेकिन मुझे उम्मीद है इस वक्त सऊदी अरब ना तो तैयब उर्दगान की सुनने वाला है, ना वो पाकिस्तान की सुनने वाला है। उसने फैसला कर लिया है कि उसने इसराइल के साथ जाना है, उसने मुसलमानों को धोखा देना है। ठीक। अच्छा, ये जो मोहम्मद बिन सुलेमान मुख्तलिफ कंट्रीज के लीडर से रब्ता कर रहे हैं, कतर के साथ भी सुना है वो राब्ते में है, इसकी हकीकत क्या और वजह क्या है? वो क्यों इस वक्त दुनिया के दूसरे मुसलमान मुल्कों से के सरबराहान से रब्ते कर रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ा मसला तो ये है कि मोहम्मद बिन सलमान अंदरूनी तौर पे बहुत ही कमजोर हैं, बैरूनी तौर पे भी बहुत ज्यादा कमजोर हैं कि इस वक्त ट्रंप जा चुके हैं। जो सबसे बड़ा कंधा था ना, जो सबसे बड़ा सहारा था बिन सलमान के लिए, वो ट्रंप थे, तो वो जा चुके हैं। तो अब तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तीसरा, उन्होंने इस वक्त एक्सेप्ट करना है इसराइल को। इसराइल को एक्सेप्ट अगर उन्हें करना है तो उन्हें किन से खतरा हो सकता है? कतर से। कतर के ताल्लुकात अच्छे नहीं है सऊदी अरब से, तुर्की के अच्छे नहीं है, पाकिस्तान के कह लें कि इतने अच्छे नहीं है, ईरान के भी अच्छे नहीं है। तो बिन सलमान कोशिश कर रहे हैं कि इन मुल्कों के साथ कोई डील कर लें, इनको कह लें कि आपकी जानिब से कोई रद्द अमल ना आए। तो कोशिश कर रहे हैं कि उनको एतमाद में लेकर फिर इसराइल को एक्सेप्ट करें, ताकि इनकी जानिब से कोई एक्शन ना आए और सऊदी अरब की एक जो चुदराहट है वो भी कायम रहे। लेकिन ऐसा नहीं होगा। अगर इस्लामी लीडरान ने कंप्रोमाइज कर भी लिया, अगर कतर कंप्रोमाइज कर भी लेता है, अगर कोई और मुल्क कहता है कि ठीक है हमारी हुकूमत आपके साथ है, आप जो भी करें, आप हमारे साथ मामलात सेट रखें, लेकिन जो कौमों का एहतजाज सामने आएगा ना, जो लोगों का एहतजाज सामने आएगा, उसके बाद सऊदी अरब की टके की इज्जत नहीं रह जाएगी। और इस इज्जत को बचाने के लिए बिन सलमान क्योंकि फंस चुके हैं, बिन सलमान की या तो जान जाती है या उसने इसराइल को तस्लीम करना है। कोशिश कर रहे हैं कि इसराइल को तस्लीम करना तो है ही, लेकिन हमारी इज्जत भी रहे, हमारा जो एक वकार बना है वो भी कायम रहे, तो इसलिए वो राब्ते कर रहे हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया फैसल तारड़ आपके वक्त देने का। दोस्तों, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।